गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में उसके आगे जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 यानी टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3:3 यानी ए बी और सी का ये ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने मैनेजर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम डी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, यानी जो ए है अपने शेयर का 1/4 शेयर सरेंडर कर रहा है यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है किसके फेवर में, नए पार्टनर यानी कि डी के फेवर में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, और जो बी है वो अपने शेयर का 1/5 शेयर डी के फेवर में सरेंडर कर रहा है। और आगे कह रहा है कि सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, यानी जो सी है वो अपने शेयर का 1/6 शेयर डी के फेवर में क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो हर जगह गाइज यहाँ पे लैंग्वेज देखो, यहाँ पे ऑफ लिखा है ना, ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप क्या करोगे, न्यू रेशियो निकालोगे। और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइज। आइए सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले पार्टनर का कॉलम बनाते हैं जिसमें ए बी सी और डी यानी चारों पार्टनर का नाम लिख लेंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, अच्छा इनका जो ओल्ड रेशियो दिया था गाइज वो दिया था 4:3:3, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगा क्या, ए का 4/10 और बी की फ्रैक्शन बन जाएगी 3/10 और सी की भी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप आ जाओ इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब देखो जो ए है जो डी है यानी कि जो नया पार्टनर है उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन कितने पार्ट के लिए एडमिशन दिया जा रहा है ये नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल रहा कि ए बी और सी ये अपने अपने हिस्से का कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर सैक्रिफाइस निकाल लें फिर उन तीनों का सम कर लें तो फिर जो नया पार्टनर है डी उसको कितना गेन हो रहा है वो पता चल जाएगा, यानी नए पार्टनर का शेयर पता चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए है वो अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है यानी कि सरेंडर कर रहा है। तो ए का शेयर कितना है, यहाँ पे देखो ए का शेयर है 4/10, तो 4/10 का 1/4 निकालेंगे गाइस तो ये आ जाएगा 4/40। ठीक है, इसी तरीके से बी भी क्या कर रहा था, अपने शेयर का 1/5 शेयर सरेंडर कर रहा था डी के फेवर में, तो 3/10 का 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/50। ठीक है, इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे। सी के केस में कह रहा था कि सी जो है अपने शेयर का 1/6 सरेंडर कर रहा है, तो 3/10 का 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/60। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो वेरिएशन आ रहा है, यहाँ देखो अगर आप सी को ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में 60 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है और यहाँ पे 40 आ रहा है। तो सबको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, ए में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60/600। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी बी का भी 600 डिनोमिनेटर बनाने के लिए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 12 से तो ये हो जाएगा 36/600। इसी तरीके से सी का भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यानी कि 600 करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30/600। ठीक है, तो इस तरीके से जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा किसका, ए बी और सी का, वो बनेगा 60:36:30। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 60 यहाँ पे देखो लिखा ना, एक सेकंड, 60:36:30। ठीक है, तो जब ये सैक्रिफाइसिंग आ गया तो अब हम आराम से क्या कर सकते हैं गाइस, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, यानी जो ओल्ड रेशियो है उसमें से अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दें तो नया रेशियो पता चल जाएगा। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 4/10 और इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था वो निकल के कितना आया 60/600। ठीक है, तो 4/10 में से 60/600 को अगर माइनस करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 600। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 180/600 आ जाएगा किसका, ए का नया रेशियो। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144/600।
600, ठीक है। इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके, एक सेकंड, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके और इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 150/600, ठीक है। अच्छा, जो नया पार्टनर है डी, इसका शेयर कैसे निकालेंगे, तो देखो जो सैक्रिफाइस कर रहा था ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा था, एक सेकंड, ए कर रहा था 60/600, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे, बी कितना कर रहा था 36/600 और सी कितना कर रहा था गाइस, सी कितना कर रहा था 30/600, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 60, ये देखो गलत लिखा होगा, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है, ये गलत है, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा क्योंकि तीनों ने सैक्रिफाइस किया है। तो ए का जो सैक्रिफाइस है 60/600 और बी का जो सैक्रिफाइस है 36/600 और जो सी का सैक्रिफाइस है 30/600, इन तीनों का सम कर लेंगे तो जो नया पार्टनर है यानी कि डी, उसका आ जाएगा 126/600, ठीक है। अब बस, अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 600 600 600 सबका हो गया, बस न्यूमरेटर ले लेंगे। तो देखो जो न्यू रेशियो बनेगा ऑफ ए बी सी एंड डी का वो बनेगा 180 रेशियो, 144 रेशियो, 150 रेशियो, 126, ठीक है। फिर इसको अगर हम 2 से कट कर देंगे तो 90 रेशियो, 72 रेशियो, 75 रेशियो, 63 आ जाएगा। फिर अगेन इसको हम 2 से अगर काट देंगे, ठीक है, 2 से नहीं बल्कि 3 से अगर इसको काट देंगे तो 30 रेशियो, 24 रेशियो, 25 रेशियो, 21 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो ए बी सी और डी हैं इनका नया रेशियो हो जाएगा 30 रेशियो, 24 रेशियो, 25 रेशियो, 21, ठीक है। आइए एक बार चेक करते हैं आंसर सही है, तो देखो बिल्कुल यही आंसर आया न्यू रेशियो, 30 रेशियो, 24 रेशियो, 25 रेशियो, 21। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी डील नहीं थी। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर, यानी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, इनका रेशियो है 3:2। फिर आगे कह रहा है कि दे एडमिट एक्स एंड वाई। देखो ध्यान से देखो, इस तरह का क्वेश्चन ये पहली बार आया है। इसमें दो पार्टनर एक साथ एडमिशन ले रहे हैं, कौन कौन, एक्स एंड वाई एज न्यू पार्टनर, लेकिन ये भी नहीं बता रहा कि वो कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा है कि ए जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का वो 1/3 सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ एक्स, एक्स के फेवर में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, और जो बी है वो 1/4 शेयर अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है किसके फेवर में, वाई के फेवर में। और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखो अलग अलग हम निकालेंगे, सबसे पहले हम एडमिशन कराएंगे एक्स का। देखो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सबसे पहले हम एडमिशन कराते हैं एक्स का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, तो इसके बाद आप क्या करोगे, पार्टनर्स का नेम लिख लोगे पहले कॉलम में, ए बी और नया पार्टनर कौन है, एक्स, ठीक है। इन दोनों का यानी कि ए और बी यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है इनका रेशियो लिख लेंगे फ्रैक्शन में। तो इनका रेशियो क्या था 3:2, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/5 और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए है वो अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए का शेयर कितना है 3/5, तो 3/5 का 1/3 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3/15, और बी तो कुछ नहीं कर रहा था तो यहाँ तो डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नया शेयर निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो क्योंकि सिर्फ ए सैक्रिफाइस यहाँ पे कर रहा तो ए का जो नया रेशियो निकालेंगे उसका जो ओल्ड रेशियो है, यानी ओ का ओल्ड रेशियो कितना 3/5, तो उसमें से माइनस कर देंगे ए जितना सैक्रिफाइस किया है एक्स के फेवर में, कितना किया 3/15, तो ये 3/15 को माइनस कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 15, तो 5 3 15 और 3 3 9, 15 कम 15 3, यानी कि 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/15, 6/15 आ जाएगा ए का नया शेयर, ठीक है। और बी का तो सेम रहेगा, बी का कितना था 2/5, हाँ इसका डिनोमिनेटर, इसका बेस सेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ 15 है और यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/15, ठीक है। और जो एक्स है वो कितने पार्ट के लिए आ रहा था, तो उसका तो बोल ही रहा था कितना आएगा, जितना ए सैक्रिफाइस कर रहा था, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 3/15, तो ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा था एक्स के फेवर में, एक्स का वही न्यू रेशियो बन जाएगा, यानी कि 3/15। बस देखो सबका डिनोमिनेटर सबका बेस सेम हो गया, 15 15 15, तो बस न्यूमरेटर ले लो 6:3, तो ये हो जाएगा नया रेशियो किसका, ए बी और एक्स का। ए बी और एक्स का नया रेशियो क्या बन जाएगा 6:3, ठीक है। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अब आके देखो यहाँ तो हमने क्या किया, सबसे पहले एडमिशन कराया एक्स का,
तो जब हमने एक्स का एडमिशन कराया तो इन तीनों का यानी कि ए बी और एक्स का जो नया रेशियो आया गाइज वो आया 6:6:3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वाई का यानी जो सेकंड पार्टनर था न्यू पार्टनर उसका एडमिशन कराएंगे। एट यहाँ लिखो ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ वाई। अब जब हम वाई का एडमिशन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए बी तो पुराने पार्टनर थे ही, लेकिन अब एक्स भी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का एडमिशन कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वाई को इंटर करा रहे हैं। तो ए बी और एक्स ये दोनों क्या, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, और इनका रेशियो क्या बनेगा, मतलब पहले इनका जो न्यू रेशियो हुआ करता था ए बी और एक्स का, ठीक है, तो वाई के एडमिशन के बाद ये इनका पुराना रेशियो हो जाएगा 6:6:3। यानी अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/15 हो जाएगा ए का। ठीक है, और बी का हो जाएगा 6/15 और एक्स का हो जाएगा 3/15 और वाई का डैश कर देंगे। इसका तो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी ये एडमिशन ले रहा है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या कह रहा था कि जो बी है, इस बार जो बी है यानी जब वाई का एडमिशन होगा तो जो बी है वो अपने शेयर का 1/4 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है किसके फेवर में, वाई के फेवर में। तो बी का शेयर इस बार देखो कितना है, ओल्ड रेशियो 6/15। तो 6/15 का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/60। ठीक है, अब आइए नया रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना था, 6/15, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 60 आया है तो इसका भी बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए में, ठीक है, ए का जो ओल्ड रेशियो है उसका क्योंकि बेस हमें 60 करना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24/60। लेकिन जब बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का जो ओल्ड शेयर था उसमें से बी ने जितना सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया था, 6/60, तो वो माइनस कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18/60 और ये हो जाएगा बी का नया शेयर। ठीक है, और एक्स का नया शेयर क्या होगा, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/15, तो ये तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था तो यही इसका नया रेशियो होगा। हाँ, बेस बराबर करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 12/60। ठीक है, और जो वाई है तो इसका तो शेयर वही बनेगा जो बी सैक्रिफाइस कर रहा था। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा था, 6/60 किसके फेवर में, वाई के फेवर में। तो बी जितना सैक्रिफाइस कर रहा था वही सेम शेयर क्या बन जाएगा, वाई का न्यू शेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 60 एंड 60, तो बस इसका न्यूमरेटर ले लीजिए, 24:18:12:6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो नया रेशियो बनेगा गाइस, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एक्स एंड वाई का 24:18:12:6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड कर देना, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और 6 कम 6। तो इसका जो नया रेशियो बनेगा गाइज वो बनेगा 4:3:2:1। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं क्या यही आया, 4:3:2:1। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में भी सेम आंसर आया है, यहाँ देखो लिखा ना 4:3:2:1, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। फिर कह रहा कि दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये तो हो गया ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद दे एडमिट डी को भी एडमिट कराया जा रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। यानी जब डी का एडमिशन कराया जाएगा 1/5 शेयर के लिए तो ये 1/5 शेयर जो डी को मिलेगा वो कौन देगा, ए एंड सी देंगे, वो भी किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो हमसे करा कि कैलकुलेट, फर्स्ट कंडीशन में करा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी का नया रेशियो क्या होगा, मतलब सी के एडमिशन के बाद ए बी और सी का नया रेशियो क्या होगा। और फिर सेकंड कंडीशन में करा कि जब डी का एडमिशन कराएंगे तो ए बी सी एंड डी का नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 10th था। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे और सबसे पहले हम एडमिशन कराएंगे किसका, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, सबसे पहले हम इसमें एडमिशन कराएंगे, एक सेकंड, क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऊपर हेडिंग डालेंगे गाइस आप, एक सेकंड, थोड़ा सा मोबाइल हैंग कर रहा है। सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, यानी जब हम एडमिशन करा रहे हैं किसका, सी का। ठीक है, तो आप टेबल बना लेंगे, टेबल में सबसे पहले आप क्या करेंगे गाइस, एक सेकंड गाइस,
एक सेकंड, हाँ देखो, टेबल में सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखेंगे ए, बी एंड सी। नया पार्टनर कौन है? सी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो ए बी का क्या था? 3:2। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/5 और 2/5 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, सैक्रिफाइस कैसे हो रहा था? कह रहा था कि जो ए है, ठीक है, और जो बी है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं कैसे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सी का एडमिशन होगा तो सी के एडमिशन के बाद ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे 2:3 में, यानी कि 2/5 और 3/5। ठीक है। तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो आप कैसे निकालोगे? सी का शेयर कितना है? 1/3। तो 1/3 का निकाल लेंगे कितना? 1/2। ठीक है, 1/3 का कितना निकाल लेंगे? 1/2। 1/2 कैसे आ गया? 2/5 होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि 2 देखो 2:3 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 2/5 और 3/5 आएगा, तो इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ रहेगा 2/5 रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, यानी कि 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा कौन? ए। ठीक है। और बी कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1/3 का 3/5, तो इसका आ जाएगा 3/15। समझ रहे हो? फिर देखो इसको कट कर लेना, ये गलत है। यहाँ पे कितना रहेगा? 2/5 रहेगा। ठीक है, 2/5 रहेगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 5 3 जा 15 आ जाएगा। यानी जो ए है वो सी के फेवर में 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर हम बी की बात करें तो देखो सी का नया शेयर कितना होगा? 1/3, और ये कितना सैक्रिफाइस करेगा? 3/5, तो ये हो जाएगा 3/15। तो इस तरीके से जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 2:3 बनेगा, जो क्वेश्चन में दिया था ऑलरेडी। ठीक है। अब इसके बाद ए का नया शेयर निकालेंगे। कैसे? ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस कर देंगे। देखो ओल्ड रेशियो ए का कितना था? 3/5 और ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/15। तो 3/5 में से 2/15 माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 15, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए का नया शेयर आ जाएगा गाइज 7/15। ठीक है। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5, और माइनस कर देंगे बी ने जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना किया था? 3/15। तो इसको माइनस कर देंगे, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो सी का जो नया रेशियो बनेगा, ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा था वो प्लस बी जितना सैक्रिफाइस कर रहा था 3/15, तो इनका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/15। ठीक है। अब देखो यहाँ गलती से ये देखो 25 लिखा है, इसको 15 कर लीजिएगा। ठीक है। अब सबका बेस सेम हो गया, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए 7:3:5। तो इसका जो न्यू रेशियो बनेगा ए बी एंड सी का गाइज वो बनेगा 7:3:5। ठीक है। आइए चेक करते हैं क्या 7:3:5 आया है आंसर में। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में आया है 7:3:5। ठीक है। आई होप फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में डी का एडमिशन कराएंगे, और जब डी का एडमिशन कराएंगे तो जो यक्स था अब वो क्या बन जाएगा? सॉरी यक्स नहीं बल्कि सी था, यहाँ सी कर लीजिएगा यक्स की जगह। एक सेकंड, ठीक है, ये यक्स को काट करके यहाँ सी कर लीजिएगा। तो जो सी था अब तक नया पार्टनर था, वो जब डी के एडमिशन के बाद क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर हो जाएगा। तो पार्टनर के कॉलम में इस बार लिखेंगे ए बी और इसको सी कर लेंगे सी, और नया पार्टनर कौन हो जाएगा? डी। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? जो पहले ए बी और सी का नया रेशियो था 7:3:5, अब ये ओल्ड रेशियो बन जाएगा। ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 7/15, 3/15 और 5/15 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इस बार कह रहा था, ठीक है, यानी कि जब डी का एडमिशन होगा तो कह रहा था कि ए और बी डी को सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन इक्वल रेशियो में। इक्वल का मतलब होता है 1/2, 1/2, 1/2। तो देखो जो डी है उसका शेयर कितना दिया जाएगा? उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/5 शेयर के लिए एडमिशन कराया जा रहा है, और ए बी इक्वल सैक्रिफाइस करेंगे, तो इक्वल का मतलब 1/2। तो 1/5 का 1/2 कर लेंगे, 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा, किसके से फेवर में? डी के फेवर में। ठीक है। इसी तरीके से बी तो कुछ भी नहीं कर रहा, सॉरी बी का अगर कैलकुलेट करेंगे, अच्छा नहीं एक सेकंड, एक बार देखते हैं कौन कौन कर रहा था डी के बाद। एक सेकंड गाइस, हाँ ए और सी कर रहे थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए और सी कर रहे थे, बी नहीं कर रहा था। डी के एडमिशन के बाद बी नहीं कर रहा था, बल्कि ए और सी कर रहे थे। ठीक है। तो बी का सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलेगा,
देखो, तो बी वाले में डैश कर देंगे। हाँ, सी का निकलेगा, इसको एक्स नहीं, इसको सी कर लीजिएगा। तो सी कितना करेगा, 1/5 का ये भी हाफ करेगा, 1/2 यानी कि 1/10 ये भी करेगा। ठीक है, तो बस अब नया रेशियो निकाल लीजिए। ए का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से सैक्रिफाइस माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया डी के फेवर में, 1/10, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11/30, ये हो जाएगा ए का नया रेशियो। और बी का तो सेम रहेगा जो पहले था, पहले कितना था 3/15, तो ये अभी भी 3/15 रहेगा क्योंकि बी तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 6/30। तो ये हो जाएगा बी का नया रेशियो। इसके बाद सी का नया रेशियो निकालेंगे। 5/15 ओल्ड रेशियो था, सैक्रिफाइस कितना किया इसने, 1/10, तो माइनस कर देंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 7/30। ठीक है, और अगर डी की बात करें तो डी का नया रेशियो क्या बनेगा, ए जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना किया था 1/10, और सी जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना किया था 1/10, तो इन दोनों को सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/10, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/30। ठीक है, तो रेशियो जो निकल के आएगा, अब इनका सिर्फ न्यूमरेटर ले लीजिए। देखो, यहाँ से 11 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और यहाँ से 7 ले लीजिए, यहाँ से 6 ले लीजिए, तो इनका जो नया रेशियो बनेगा ए बी सी एंड डी का, वो बनेगा क्या, 11:6:7:6। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या यही आया है। तो देखो, सेम आंसर आया है सेकंड कंडीशन में, 11:6:7:6। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये पी एंड क्यू का ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट आर एंड यस। देखो यहाँ पे दो पार्टनर को एक साथ एडमिशन दिया जा रहा विथ 1/4 और 1/5 शेयर के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एडमिटेड टू ₹2 लाख, 2 लाख रुपये का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको एंट्री करना। ठीक है, देखो ये बिल्कुल नई पार्टनरशिप है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसको हम बांटेंगे नए रेशियो में, तो इसलिए यहाँ पे नया रेशियो निकालना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इस कॉलम से, अच्छा सबसे पहले इधर से आ जाओ, पार्टनर के कॉलम में आप लिखेंगे पी क्यू, ये तो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर थे, और इसी के साथ साथ हम आर और एस का भी लिख लेंगे, यानी जो दो पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, तो पी क्यू आर एस ये हो जाएगा पार्टनर के कॉलम में। ओल्ड रेशियो में पी और क्यू का ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया था 3:2, यानी इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/5 और 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट कॉलम में आ जाइए। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मान लो टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है 1 है। फिर इसके बाद हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे आर एंड यस का। ठीक है, आर एंड यस का रिमेनिंग शेयर, सॉरी पी एंड क्यू का निकलेगा, अच्छा नहीं आर एंड शेयर का। ठीक है, आर एंड यस का जो शेयर दिया है, देखो आर को कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है 1/4, प्लस यस को कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है 1/5। ठीक है, तो अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं, रिमेनिंग शेयर फॉर पी एंड क्यू, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से अगर हम माइनस कर दें 1/4 जो आर को देना है, और 4/5 जो किसको देना है, 4/5 नहीं गाइस, ये 1 होगा, 1/5, इसको सही कर लीजिएगा, 1 है। ठीक है, 1/5 है, 4/5 नहीं, देखो यहाँ लिखा ना 1/4 शेयर के लिए आर को लाया गया है और 1/5 शेयर के लिए यस को एंट्री दी गई है। ठीक है, तो 1 में से 1/4 प्लस 1/5 को माइनस कर लेंगे। अच्छा यहाँ देखो 1 है तो इसके बेस में भी हम क्या रख देंगे, जब 1 होता है तो 1 रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 120 जा 20 और 21 जा 20 और 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, तो ये 20 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 4 यानी कि 11/20 आ जाएगा, जो कि रिमेनिंग शेयर होगा। ठीक है, फिर से समझो गाइस, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने मान लिया पूरे प्रॉफिट के फर्म को 1 मान लिया। आर एंड यस का जो शेयर है वो कितना है, आर का 1/4 है प्लस यस का 1/5 है, तो अगर 1 में से 1/4 प्लस 1/5 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा फॉर पी एंड क्यू के लिए। तो देखो 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1/4 प्लस 1/5, ये जो 4 है इसको सही कर लीजिएगा, ये 1/5
5 है, ठीक है। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 5 माइनस 4/20 यानी कि 11/20 आ जाएगा रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब क्योंकि इस रिमेनिंग शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, तो हमेशा मैंने बताया था जब नहीं बोलता है कि रिमेनिंग शेयर को कैसे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग शेयर है अगर हम पी का न्यू शेयर निकालें तो 11/20 का इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, तो इसका 3/5 निकाल लेंगे तो ये 33/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें क्यू का शेयर निकालना है तो जो रिमेनिंग शेयर आया था यानी कि 11/20 इसका कितना कर लेंगे 2/5, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो ये आ जाएगा 22/100, ठीक है। और अगर हम आर की बात करें तो आर का शेयर कितना था 1/4, लेकिन क्योंकि देखो इसका बेस, पी का बेस कितना है 100 और क्यू का बेस कितना है इसका भी 100, तो इसको भी 100 करने के लिए ऊपर नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25/100, ठीक है। इसके बाद यस का शेयर कितना था 1/5, इसका भी बेस 100 करने के लिए 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20/100, ठीक है। अब सबका बेस सेम हो गया, तो बस आपको क्या करना है, जो इनका न्यूमरेटर है 33, 22, 25 और 20, ठीक है, इसको ले लेना है। तो आपका नया रेशियो आ जाएगा, यानी ए बी और आर एस का, ये सी डी काट दीजिएगा, ए बी एंड आर एस का जो नया रेशियो बनेगा वो 33:22:25:20 बनेगा, ठीक है। आइए एक बार हम चेक करते हैं क्या सही आया है। तो देखो यही सेम आंसर आया है 33:22:25:20, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है, ये 2 लाख का प्रॉफिट दिया था इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। एंट्री मैंने यहाँ पे नहीं किया है, मैं बता देता हूँ कैसे की जाएगी। देखो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, पीएल अकाउंट से निकला हुआ है, इसको पार्टनर में बांटना है, ठीक है। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल, टू क्यूएस कैपिटल, टू आरएस कैपिटल, टू एसएस कैपिटल, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ इसकी एंट्री बन जाएगी, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो प्रॉफिट, एक सेकेंड, ये बन जाएगी एंट्री इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, ठीक है। उसके बाद टू पी एस कैपिटल, टू क्यू एस कैपिटल, टू आर एस कैपिटल और टू एस एस कैपिटल, ठीक है। अब इस 2 लाख को आपको क्या करना है, नए रेशियो में बांट देना है, नए रेशियो में बांट देना है। तो अगर आप नए रेशियो में इनको बांटेंगे तो देखो, अब मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है अभी, आप बांट लीजिएगा 2 लाख को इस रेशियो में 33:22:25:20 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 66,000, बी को मिलेगा 44,000 और सी को मिलेगा 50,000 और सॉरी सी कह रहा हूँ, आर को मिलेगा 50,000 और यस को मिलेगा 40,000, ठीक है। तो आप एंट्री कर लीजिएगा गाइस, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूएस कैपिटल अकाउंट, टू आरएस कैपिटल अकाउंट, टू एसएस कैपिटल अकाउंट। और नए रेशियो में जब आप बांटेंगे तो पी के सामने आ जाएगा 66,000, क्यू के सामने 44,000 आ जाएगा और आर के सामने 50,000 आ जाएगा और यस के सामने 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आज मैंने जो 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होती है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसी वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर सोल्यूशन बताएंगे कि उसको क्या करना है, ठीक है, कैसे करना, कहाँ कन्फ्यूजन हो रही, सारी चीज़ें हम उसको बता देंगे, ठीक है। और हाँ, आपकी नॉलेज के लिए ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो आज का ये जो चैप्टर है गाइस, ये लेक्चर 4 है, ठीक है। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।